ओके, हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का वीडियो नंबर 2। फॉर कंसेप्ट वीडियो प्लीज़ वॉच वीडियो नंबर 1। उसमें हमने डिस्कस किया था कि बीआरएस क्या होता है एंड वाई वी प्रिपेयर बीआरएस, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ उसको पहले देखिएगा, ठीक है। ओके, इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी प्रिपेयर बीआरएस। इस वीडियो में वी विल कवर हाउ वी प्रिपेयर बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन से हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए, इसका जो मेन फॉर्मेट जो होता है इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि हमें क्वेश्चन में कैसे दिया होगा कि किसी एक का बैलेंस दिया होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, कोई भी एक आपको गिवन होगा, ठीक है। तो जैसे प्लस माइनस क्या होता है आगे चल के बताऊँगा मैं, कि हमारी कैश बुक बोल रही है कि हमारे बैंक में है 10,000 रुपीज़, ठीक है। और हमें इसमें जो फाइंड आउट करना होगा, वी विल लिस्ट डाउन द डिफरेंसेस हियर, ओके। और हमें इसमें फाइंड आउट करना होगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पासबुक क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें बताना होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, राइट। अब इसमें डिफरेंसेस क्या क्या होंगे, जैसे एग्जांपल ऑफ डिफरेंसेस हमने लास्ट उसमें भी लिया था कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है, ओके। तो अब इसको हैंडल करने के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि भाई इस डिफरेंस की वजह से, इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से ये देखिए कि कौन ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा है, कौन कम बैलेंस दिखा रहा है, ओके। तो कैश बुक एंड पासबुक, देखिए डिफरेंस क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। आपने बैंक में चेक जमा कराया तो आपने तो अपनी पासबुक में ऐड कर दिया, राइट, कि हमने भाई 4,000 का चेक जमा करवाया, तो अपने कैश बुक में लिख दिया टू जिसका भी चेक है, ओके, और अपने बैंक कॉलम में आपने ऐड कर दिया, ये तो ज़्यादा बैलेंस दिखा रही है। लेकिन पासबुक में तो अभी वो क्लियर नहीं हुआ ना चेक, तो जब तक क्लियर नहीं होगा तो बैंक तो हमारे अकाउंट में वो ऐड नहीं करेगा, तो इसकी वजह से पासबुक कम बैलेंस दिखा रही है 4,000, राइट। सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। मैं रिपीट करता हूँ कि कोई ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन से हम ये पता लगाएंगे कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक ज़्यादा बैलेंस दिखा रही है या पासबुक ज़्यादा बैलेंस दिखा रही है, ठीक है, ओके ओके। तो वी हैव एनालाइज्ड कि ड्यू टू दिस डिफरेंस कैश बुक इज शोइंग हायर बैलेंस एंड पासबुक इज शोइंग लोअर बैलेंस। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 इज हमें डिसाइड करना है कि ये प्लस के कॉलम में आएगा या माइनस के कॉलम में आएगा। हमें डिसाइड करना है कि ये प्लस के कॉलम में लिखें हम 4,000 या माइनस के कॉलम में लिखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है हम उसी में मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमें कैश बुक गिवन है, एनालाइज तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो क्या कैश बुक इज अप, ऊपर है, राइट, कैश बुक इज अप, पासबुक इज डाउन। तो दोनों को अगर बराबर करना है तो वी हैव टू ब्रिंग डाउन द कैश बुक। तो ब्रिंग डाउन मतलब द माइनस, ठीक है। तो हम इसमें माइनस में लिखेंगे 4,000, क्लियर। और अभी करेंगे प्रैक्टिस, अभी सिर्फ जस्ट गेट द आइडिया। फिर से रिपीट करता हूं मैं, कैसे होगा, आपको बैलेंस दिया होगा कैश बुक का या पासबुक का, किसी का भी एक दिया होगा, एक आपको फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस होंगी कि ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक, ठीक है। हमें क्या करना है, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज ये पता लगा उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन ऊपर है कौन नीचे है, मतलब कैश बुक ज़्यादा बैलेंस दिखा रही है, पासबुक कम बैलेंस दिखा रही है, या कैश बुक कम बैलेंस दिखा रही है, पासबुक ज़्यादा बैलेंस दिखा रही है इस प्रॉब्लम की वजह से। पहला स्टेप हमने वो किया। दूसरा स्टेप कि वो प्लस के कॉलम में आएगा या माइनस के कॉलम में आएगा, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, भाई जो हमें गिवन है हम तो उसमें मूव करेंगे, वो अगर ऊपर है तो उसको नीचे ले आएंगे, वो अगर नीचे है तो उसको ऊपर ले आएंगे, राइट, ओके।
आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी स्लाइड्स हैं, उसमें हम यही सब करेंगे। द क्रक्स ऑफ द चैप्टर यही है। तो इसलिए एकदम आराम से शांति से नोट करिए इसको एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंसेस देखिए क्या क्या होते हैं। डिफरेंसेस कैन बी कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने तो चेक इशू करके दे दिया, लेकिन जिसको हमने चेक दिया है उसने अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। ठीक है, तो हमारे क्या था, 2 स्टेप प्रोसेस था। पहला स्टेप होगा, हम देखेंगे कि इस डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है। चेक इश्यूड, तो हमने जैसे ही किसी को चेक काट के दिया, हमने तो अपनी कैश बुक में अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये तो पता है ना आपको कि भाई हम अगर अपने कैश बुक में हम कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट मतलब पैसा जब जाएगा ना, माइनस करना हो, पेमेंट करनी हो, तो बैंक क्रेडिट होएगा हमारा कैश बुक में। और डेबिट मतलब प्लस, इसका मतलब वी हैव रिसीव्ड द मनी। ठीक है, कैश बुक में ये तो सबको पता होना चाहिए पहले ही कि कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसमें डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट ऑफ मनी, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट ऑफ मनी। राइट, क्लियर, नोट इट डाउन, ये काम आएगा आगे भी। ठीक है, तो कैश बुक में क्रेडिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब प्लस। ठीक है, ओके। तो जैसे ही हमने किसी को चेक इशू किया तो हमने तो अपने अकाउंट से पैसा काट लिया, कैश बुक में तो कर लिया हमने नीचे, लेकिन जिसको हमने चेक दिया था उस बंदे ने अभी जमा ही नहीं कराया बैंक में, तो उस हमारे बैंक से तो पैसे कटे ही नहीं, तो हमारे अकाउंट से, हमारे खाते से पैसा कटा ही नहीं। वो तो दिखाएगा कि भाई अभी भी पैसा है अकाउंट में, वो ज़्यादा बैलेंस दिखाएगा। राइट, विद दिस फर्स्ट स्टेप इज ओवर। हमने ये पता लगा लिया कि इससे कौन डाउन है कौन अप है। ओके, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने क्या बोला था, क्या करेंगे हम, प्लस करना है या माइनस करना है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है या पासबुक दिया हुआ है। तो अगर तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे ना कैश बुक को। ठीक है, ओके। यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। फिर से सुन लेंगे, रिपीट बैकवर्ड करके, लेकिन यह कंफ्यूजन के चांसेस मैं फिर बता रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने मान लो चेक दिया किसी को 31 मार्च से पहले दिया था, हमने चेक दिया था 29 मार्च को। ठीक है, एंड दैट पर्सन डिपॉजिटेड द चेक ऑन 2 अप्रैल। वो 2 अप्रैल को हमारे अकाउंट से कट भी गए वो पैसे। ठीक है, लेकिन हम क्या सीखा था, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था कि वी मेक BRS ऑन अ पर्टिकुलर डेट, फॉर पर्टिकुलर डेट। भाई 31 मार्च तक को तो सिचुएशन यही थी ना कि हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन उस बंदे ने अभी जमा ही नहीं कराया, तो डिफरेंस इज देयर। राइट, तो अगर चेक 31 मार्च के बाद प्रेजेंट भी हो गया है, क्लियर भी हो गया, हमारे खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन हम फिर भी यही मानेंगे कि अभी चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, क्योंकि 31 मार्च तक तो प्रेजेंट नहीं हुआ ना भाई, एंड वी आर मेकिंग BRS एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, क्या डिफरेंस है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब हमने अपने खाते में चेक जमा करा दिया, खाते में चेक जमा करा दिया, इसका मतलब हमने अपनी कैश बुक में तो जोड़ दिया ना, वो तो हमने कभी ये पैसे आ गए, लेकिन अभी चेक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, वही जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये किया था कि हमने चेक जमा कराया था 30 मार्च को, तो हमने तो अपनी कैश बुक में 30 मार्च को ही ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन 31 मार्च और 1 अप्रैल 2 दिन मान लो बैंक की छुट्टी थी, या वॉट एवर इज़ द रीज़न, बैंकिंग प्रोसेस की वजह से 1-2 दिन लगे उस चेक को क्लियर होने में, और हमारा वो चेक क्लियर हुआ 2 अप्रैल को। तो इसका मतलब सिचुएशन क्या है कि चेक हमने डिपॉजिट करा दिया 31 मार्च से पहले,
तो हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया, लेकिन 31 मार्च तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी कैश बुक ज़्यादा बैलेंस दिखाएगी और पासबुक कम बैलेंस दिखाएगी ऑन 31 मार्च। ठीक है, राइट। तो स्टेप 1 इज ओवर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, इसकी वजह से क्या होगा, कैश बुक ज़्यादा बैलेंस दिखाएगी, पासबुक कम बैलेंस दिखाएगी। राइट, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था कि जब हम BRS बनाएंगे तो उसको प्लस के कॉलम में लिखें या माइनस के कॉलम में लिखें। उसके लिए क्या बताया मैंने कि आप जो आपको बैलेंस गिवन है उससे लेके चल सकते हो कि मान लो आपको बैलेंस एज पर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिया था, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन कि हमारी पासबुक में 10,000 है। ठीक है, तो जो गिवन है मूवमेंट उसी में करेंगे। तो पासबुक क्या है, नीचे है, तो बराबर करने के लिए उसको ऊपर करेंगे, तो ये प्लस के कॉलम में आएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए प्लस माइनस में। अच्छा, ये प्लस माइनस करने के दे कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो आप एक कोई वे जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पकड़ लेना, तो बाकी से कंफ्यूज मत होना। राइट, स्कूल में मान लो टीचर किसी दूसरे तरीके से कराएं, कोई फ्रेंड आपका थोड़ा सा दूसरे तरीके से करे, तो कंफ्यूज मत होना। राइट, आंसर हमेशा सही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। देखिए, बैंक ने चार्जेस काटे, डिफरेंसेस में आ रहा है तो ऑब्वियसली हाँ, हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तभी तो डिफरेंसेस में क्लियर हो रहा है। वो बैंक ने चार्जेस काट लिए, तो बैंक तो पासबुक में एंट्री करता है ना, तो उसने तो पैसा काट लिया आपके खाते से, लेकिन कैश बुक में भी एंट्री उसकी हुई नहीं, तो वहाँ तो पैसा कटा ही नहीं है। तो ड्यू टू दिस पासबुक इज शोइंग लोअर बैलेंस एंड कैश बुक इज शोइंग हायर बैलेंस। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो मैंने क्या बताया, वो तो डिपेंड करेगा कि आपको किसका बैलेंस गिवन है। बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो प्लस करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है क्वेश्चन में तो माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अभी हम प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ेंगे ना, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कर लेंगे आगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया आपके खाते में पैसा, तो इसकी वजह से क्या होगा, भाई पासबुक में, बैंक में तो पैसे आ गए आपके, कैश बुक में आपने एंट्री नहीं करी, तभी तो डिफरेंसेस में आ रहा है। तो इसकी वजह से आपकी कैश बुक कम बैलेंस दिखाएगी, पासबुक ज़्यादा बैलेंस दिखाएगी। ठीक है, ओके। चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड का मतलब जिसने आपको चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, या ड्यू टू एनी रीज़न आपको वो पैसे नहीं मिले, तो इसकी वजह से क्या होगा, भाई हमने तो अपनी कैश बुक में जब चेक जमा कराया था तो बढ़ा दिया था बैलेंस, जब चेक डिसऑनर हुआ बैंक वाले ने तो नहीं ऐड करेगा ना बैंक तो आपके अकाउंट में, तो इसकी वजह से आपकी कैश बुक ज़्यादा बैलेंस दिखाएगी, पासबुक कम बैलेंस दिखाएगी। ओके, आराम से वेट करके 1 मिनट सोच लें कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम होए तो वीडियो बार बार सुन लेना, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड भी कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है, नेक्स्ट, कैश बुक क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट। देखिए, कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है आपने टोटल कम किया, कास्ट शॉर्ट का मतलब आपने टोटल कम किया। ओके, ठीक है, कौन सी साइड का टोटल कम किया, क्रेडिट साइड का। और क्रेडिट साइड में तो क्या होती है कैश बुक में, पेमेंट्स। राइट, क्लियर ना। अच्छा, तो देखिए इससे होगा क्या, भाई ये तो ऐसी बात हो गई ना, भाई आपने यहाँ पे पेमेंट करी आपने 10,000, पेमेंट करी आपने 10,000 जब पेमेंट्स का टोटल कर रहे हो तो, और आपके पास पैसे आए थे लेट्स से 15,000। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई हमारे खाते में कितने हैं 5,000, है ना। रेसिट इज टोटल इज 15,000 एंड पेमेंट का टोटल इज 10,000, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस कितना है
5000, ठीक है। कास्ट क्रेडिट साइड, कास्ट शॉर्ट मतलब हमने गलती से ये 10,000 के बजाय 9,000 कर दिया, गलती से हमने 10,000 के बजाय ये टोटल 9,000 कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारी कैश बुक कितना बैलेंस दिखाएगी? 15,000 रिसिप्ट, 9,000 पेमेंट। हम बोलेंगे भाई हमारे बैंक अकाउंट में है 6,000 रुपये, हमारे बैंक अकाउंट में है 6,000 रुपये बैलेंस, लेकिन एक्चुअल में तो टोटलिंग एरर है ना ये, ठीक है। एक्चुअल में तो 5,000 है, राइट। तो आप पेमेंट कम दिखाएंगे तो पेमेंट करी और उसको टोटलिंग में कम दिखाया पेमेंट को, तो आपको लगेगा ना कि ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी कैश बुक जो है वो ज़्यादा बैलेंस शो करेगी, पासबुक कम बैलेंस शो करेगी, ठीक है। ओवरकास्ट होता है या हाँ ओवरकास्ट होता तो इसका रिवर्स हो जाता, ओके। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने के चांस है इसमें, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से एकदम से इसको समझें। खैर आजकल तो सारे अकाउंट जो कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल अकाउंटिंग होती है, तो द चांसेस क्या, टोटलिंग एरर तो इट वोंट हैपन इन रियल लाइफ। ठीक, ओके। नेक्स्ट, कैश बुक डेबिट साइड अंडर कास्ट, ओके। तो डेबिट साइड मतलब तो रिसिप्ट साइड होता है, एंड अंडर कास्ट मतलब टोटल लेस है ना, लेस टोटल। तो पेमेंट आई लेकिन उसको आपने टोटल में कम आई, आपके पास 10,000, आपने गलती से रिकॉर्ड किए 9,000, इसका मतलब पैसा तो ज़्यादा आया ना, पैसा तो ज़्यादा आया लेकिन आपने टोटल कम किया, तो इसकी वजह से आपकी कैश बुक जो है वो कम बैलेंस दिखाएगी, राइट, है ना, क्योंकि आपने रिसिप्ट कम कर दी। तो कैश बुक दिखाएगी कि हमारे खाते में 5,000 है, बैंक वाला बोलेगा नहीं जी आपके खाते में तो 6,000 है, राइट। हम बोलेंगे वो वी हैड टोटलिंग जो है, हमें जो 1,000 रुपीज़ जो रिसीव हुए थे वो तो हमने टोटल में ऐड ही नहीं किया था, ओके। तो कैश बुक डेबिट साइड अंडर कास्ट की वजह से योर कैश बुक विल शो लोअर बैलेंस एंड पासबुक विल शो हायर बैलेंस। अगेन कंफ्यूजन ना होए इसलिए ध्यान से देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक है। देखिए बैंक चार्जेस से तो क्या होता है, बैंक चार्जेस से तो आपके पैसे कटते हैं ना भाई, बैंक से भी कटेंगे और बैंक वाले तो काटेंगे ही काटेंगे। बैंक चार्जेस मान लो 50 रुपये थे तो बैंक ने काट ली, आपने अपनी कैश बुक में भी कह दिया ठीक है 50 रुपये चार्जेस थे, कट गए, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, रिकॉर्डेड ट्वाइस, मतलब आपने एक बार नहीं 2 बार काट दिए। भाई एक बार तो ठीक था, दूसरी बार ये गलती से काट दी, तो कैश बुक तो कम बैलेंस शो करेगी ना, ओके। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी कैश बुक कम बैलेंस शो करेगी और पासबुक ज़्यादा बैलेंस शो करेगी, राइट। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लस माइनस बाद में देख लेंगे, वो इजी है, ये एनालाइज करना आना चाहिए कि इसकी वजह से हुआ क्या है, ठीक है, ओके। हाँ देखिए, रूल्स फॉर प्लस माइनस मैंने क्या बताया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसके सेकंड या थर्ड स्लाइड में कि कैश बुक में प्लस का मतलब होता है अकाउंट इज डेबिटेड, है ना, अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, खाली डेबिट यूज तो ओके, क्योंकि पैसा आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं ना। पासबुक, देखिए पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है, तो बैंक तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा ना, राइट। जैसे मैंने अपने अकाउंट नंबर 201 में मैंने पैसा डिपॉजिट कराया, तो मैंने डिपॉजिट कराया तो मैं तो अपनी कैश बुक में क्या करूँगा, कैश बुक में डेबिट करूँगा, क्योंकि मेरे बैंक खाते में कैश बुक में बैंक कॉलम को डेबिट करूँगा, राइट, क्योंकि ऐड हुआ ना उसमें मेरा पैसा। लेकिन वही बैंक वाला, जस्ट थिंक फ्रॉम द बैंक वाला पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक वाले के पास तो कैश तो रिसीव हुआ ना बैंक को, तो बैंक अपने कैश को डेबिट करेगा और मेरे अकाउंट नंबर
अकाउंट नंबर 201 को क्रेडिट करेगा। इसीलिए जब भी हमारे खाते में पैसा आता है तो मैसेज आता है ना, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय दिस। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस होता है कि जब हम कैश बुक के कंटेक्स्ट में बोलते हैं तो डेबिट मीन्स प्लस, ठीक है, एंड जब पासबुक के कंटेक्स्ट में बोलते हैं तो क्रेडिट मीन्स प्लस। ओके, और कैश बुक में जब हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो कैश हमारी एसेट है ना, क्रेडिट मतलब एसेट क्रेडिट हो रही है तो मतलब माइनस, कम हो रही है। जब बैंक वाला जब हमारी पासबुक में एंट्री करेगा, ठीक है, ये सिर्फ बैंक के लिए ही होती है ये कन्फ्यूज़न, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक अकाउंट नंबर 201 दो पार्टीज मेंटेन कर रही हैं। हमारा अकाउंटेंट भी मेंटेन कर रहा है कैश बुक में और बैंक वाले भी मेंटेन कर रहे हैं इस अकाउंट को पासबुक में। ठीक है, तो बैंक वाले इस अकाउंट नंबर में क्रेडिट करेंगे मतलब प्लस और डेबिट करेंगे मतलब माइनस। ठीक है, आराम से पॉज करके एकदम नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इन नटशेल हुआ क्या है कि पासबुक में व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पासबुक पॉइंट ऑफ व्यू, द प्लस मीन्स क्रेडिट, के खाते में प्लस होता है तो क्रेडिट, एंड माइनस मीन्स डेबिट। ठीक है, जब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, राइट। और जब हम कैश बुक की बात करते हैं सेम खाते में, कैश बुक मीन्स इट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब हम करेंगे तो भाई प्लस मीन्स बैंक तो हमारी एसेट है ना, तो बैंक प्लस मीन्स द डेबिट एंड माइनस मीन्स क्रेडिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत जगह ये काम आता है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट इट डाउन, एकदम समझ में आना चाहिए। देखिए, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि बीआरएस ऐसा चैप्टर है, आराम से समझते जाओगे, एक बार ही समझ में आ गया तो ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्चुअल है। और अगर समझ में नहीं आया तो जितने मर्जी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए समझे ध्यान से। ठीक है, ओके। अच्छा, एज फार एज बीआरएस के रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस वाले हैं ना, अब ये तो आप समझ गए ना, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है। प्लस का मतलब कैश बुक में, प्लस का मतलब डेबिट, माइनस का मतलब क्रेडिट, है ना। तो अगर कैश बुक दिया हो तो ये होएगा, पासबुक में प्लस का मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब डेबिट। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ खत्म हो गई। अब जो डिफरेंस है वो प्लस के कॉलम में आएगा या माइनस के कॉलम में आएगा, ये कैसे डिसाइड करते थे, ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको। ठीक है, ये यहाँ पे सब में बताया था ना ऐसे ही। जैसे ये इस वाली ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, कैश बुक इज़ डाउन, पासबुक इज़ अप। अब मैं इसको प्लस करूँ या के कॉलम में लिखूँ या माइनस के कॉलम में लिखूँ। ठीक है, प्लस के कॉलम में लिखूँ या माइनस के कॉलम में लिखूँ। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि जिसका बैलेंस दिया हो उस हिसाब से करेंगे। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो मैं माइनस के कॉलम में लिखूँ, प्लस के कॉलम में लिखूँगा क्योंकि नीचे है। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो पासबुक ऑलरेडी ऊपर है तो उसको नीचे लाना पड़ेगा, तो मैं माइनस के कॉलम में लिखूँगा। ठीक है, तो रूल ऑफ प्लस माइनस तो ये तो कॉमन है सारी ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, हाँ, ये डेबिट एंड क्रेडिट इन पासबुक कैश बुक, अच्छा यही तो मैं बता रहा था पीछे। ओके, तो ये तो ठीक है, बता ही दिया मैंने कि भाई पासबुक में जब आप बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलेंगे तो प्लस मीन्स क्रेडिट एंड माइनस मीन्स डेबिट। जब आप कैश बुक लेके चलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक तो प्लस मीन्स डेबिट एंड माइनस मीन्स क्रेडिट। तो ये तो कैश बुक पासबुक में प्लस माइनस का हो गया। वो क्यों हो गया वो रीज़न मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में। फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, हाँ ये और बताया तो इसमें होता है पर्टिकुलर्स एंड हियर वी राइट प्लस माइनस। अच्छा, इसको डेबिट और क्रेडिट भी लिख सकते हैं भाई। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स माइनस। ठीक है, या सीधे सीधे प्लस माइनस भी आप लिख सकते हो। तो बैलेंस एज पर कोई भी एक आपको दिया होगा,
कैश बुक, ठीक है। जैसे हमने अपने एग्जांपल में क्या लिया था, 10,000 लिया था ना, ओके। और इसमें क्या करते हैं, फिर हम डिफरेंसेस लेते हैं। जैसे एक लिया था ना हमने, उसमें चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, मान लो ये एक ही डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हमें तो फॉर्मेट समझना है ना। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, इससे क्या था, हमने क्या एनालाइज किया था, तो इससे कैश बुक ज़्यादा है, पासबुक कम है। बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है, कैश बुक का दिया हुआ है तो ऊपर है ना, तो नीचे लाने के लिए माइनस के कॉलम में, तो हम माइनस के कॉलम में लिखेंगे 4,000, ठीक है। फिर इसकी बैलेंसिंग जैसे नॉर्मल लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग का वही ज़्यादा वाला दोनों के नीचे लिख दोगे, 999, ठीक है। अभी देखिए आएगा, यहाँ पे आएगा बैलेंस है ना, क्योंकि इसका टोटल 6,000, 10,000 करने के लिए 6,000 होगा ना, तो ये क्या हो गया, बैलेंस एज पर पासबुक। तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें ये एग्जांपल लिया था ना हमने, तो एक BRS बन गई जिसमें दिख रहा है साफ कि भाई हमारी कैश बुक कह रही है 10,000 है और पासबुक कह रही है 6,000 है, बट डिफरेंस इस वजह से कि एक चेक डिपॉजिट कराया था लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ BRS, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद फर्स्ट वीडियो में BRS क्या होता है, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ BRS वो डिस्कस किया। सेकंड में हाउ वी प्रिपेयर द BRS कैसे बनाते हैं, क्या प्लस में होता है, क्या माइनस में होता है, वो सारा हमने, फॉर्मेट क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।